प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज छठी पुण्यतिथि है और इस मौके पर आज राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10 बजे बीजेपी नेता एमपी नगर स्थित अटल बिहारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित बीजेपी के सभी नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री और पत्रकार जीवन व्यतीत करने वाले, अच्छी लेखनी के अच्छे प्रखर वक्ता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें अजात शत्रु की उपाधि भी उनके विरोधियों ने दी हुई थी, कि ऐसा शख्स, ऐसी पर्सनैलिटी जो इस राजनीतिक जीवन में भी विरोधियों के भी वो श्रद्धेय रहे हैं। और इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये अटल स्मृति स्थल दिल्ली से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और हालांकि हल्की बारिश की वजह से जो कार्यक्रम है वो थोड़ा देरी से शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त वहां पर बारिश होकर रुकी है और सभी अब धीरे धीरे वहां पर पहुंचने लगे हैं। और अब से कुछ ही देर में जो जानकारी मिल रही है ऋतु, संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंच सकते हैं। जी, हमेशा ही हम ऐसी तस्वीर देखते हैं और प्रधानमंत्री के साथ कई सारे दिग्गज और भी मौजूद रहते हैं। और अभी जो है थोड़ी देर में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे और यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कई कार्यक्रमों का आयोजन अलग अलग जगह पर आज ही के दिन किया गया है। और दिल्ली की तस्वीर इस वक्त आप सीधे देख रहे हैं, जहां पर दिग्गजों का जमावड़ा यहाँ पर आप देखेंगे। दिग्गज पहुंच रहे हैं एक के बाद एक और माल्यार्पण कर रहे हैं। ये अटल स्मृति स्थल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं दिल्ली से। इस वक्त दिल्ली में ये कार्यक्रम जहां पर कि सभी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे। सीधी तस्वीरें इस वक्त वहां पर केंद्रीय मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। शिवपुरी के बदरवास जनपद के बडोखरा तालाब के ओवरफ्लो हो जाने की वजह से गरेला गांव में पानी घुस आया और ग्रामीणों के सामने भारी संकट खड़ा हो चुका है। गांव में पानी घुसने से गांव के रास्ते पानी में लबालब हो चुके हैं, साथ ही ग्रामीणों के घरों में पानी भर चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है, लोगों के घर में घुस चुका है और कहीं ना कहीं लोग परेशान अब होते नजर आ रहे हैं। और ये जिस तरह से पानी भर रहा है, बीमारियों को भी कहीं ना कहीं दावत आशीष देता है ये पानी, निश्चित रूप से। और अभी की जो प्राथमिक समस्याएं, उन समस्याओं के बाद अगर ये पानी उतरेगा तो लोगों के लिए एक बड़ी समस्या ये खड़ा करता है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का एक प्रमुख कारण ये भी रहता है। और इसके निराकरण के लिए आगे आने वाले समय में जो व्यवस्थाएं होंगी वो अलग, लेकिन इस वक्त लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लगातार मानसून का जो सिस्टम है वो एक्टिव है और उससे झमाझम बारिश हो रही है। और इस वक्त शिवपुरी, गुना, ग्वालियर और भोपाल रीजन में 7 जिलों के आसपास का जो ये पूरा क्षेत्र है पूरी तरह से तरबतर। बिलासपुर से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। बता दें, यहां से एक लापरवाही वाली खबर सामने आई है। खूंटा घाट डैम की तस्वीरें ये देखिए आप, जान को खतरे में डाल रहे हैं यहाँ पर लोग। वेस्ट वियर पुल को लोग पार कर रहे हैं। दरअसल गेट बंद होने के बाद भी लोग इस पुल को पार कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर हादसे को दावत दे रहे हैं। ये बिलासपुर से सामने आई तस्वीरें। प्रशासन कहाँ है, ये भी एक गंभीर प्रश्न है। और यदि यहाँ पर कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये भी एक अहम सवाल। प्रशासन लगातार अपील भी कर रहा है कि ऐसी जगह पर ना जाएं, लापरवाही ना बरतें, अपनी जान को जोखिम में ना डालें, पर लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन की लापरवाही तो यहाँ पर हम मान सकते हैं, पर लोगों की भी बड़ी लापरवाही है कि पता है कि सामने मौत है पर फिर भी उसको आजमा रहे हैं और इस तरह यहाँ पर पहुंचे हैं, जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं उनकी जान पर बना सकती है। और कई हादसे ऐसे होते भी हैं, हम लगातार ऐसे हादसे देख भी रहे हैं जहां पर लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर ये भी है और इनके जान को खतरा हो सकता है। देखिए, आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार से। और खबर बालोद से, जहां बालोद में चाकू मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। गार्डन घूमने आए युवक पर चाकू से हमला किया गया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज के दौरान युवक की मौत की भी खबर है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को अब तक इसमें गिरफ्तार कर लिया और कोतवाली थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। गार्डन में घूमने आए एक शख्स पर चाकू से हमला किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक कारण
स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। और ये खबर बालोद से, जहां पर गार्ड में घूमने एक शख्स पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। और सुकमा में एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। यहां नक्सलियों ने एक छात्र को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला नक्सली हिडमा और नक्सली कमांडर बारसे देवा के गांव पुवर्ती का है। और गांव में रहने वाला सोयम दुखा के परिवार पर नक्सलियों ने लगातार अत्याचार किए हैं। और नक्सली पहले ही इस परिवार की बहू और बड़े बेटे को मार चुके हैं और अब छोटे बेटे की भी हत्या कर दी। छात्र की उम्र करीब 16 वर्ष की थी। वो दंतेवाड़ा के एक सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था और एक हफ्ते पहले ही गांव आया था। तो नक्सलियों ने उसकी हत्या कर शव को गांव के पास ही फेंका। पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी है। नक्सलियों के डर से इस परिवार के बाकी लोग जो हैं वो गांव छोड़कर चले गए हैं। चूंकि पहले 2 लोगों की हत्या और अब इस बच्चे की हत्या, 16 साल के छात्र की हत्या, तो कहीं ना कहीं दहशत पूरे परिवार में ही है। बढ़ते आगे, खंडवा के टिटगांव में 2 वर्गों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और मारपीट में दोनों पक्षों के 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 की हालत गंभीर है। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और मामले में आरोपी नदीम उर्फ गोलू के खिलाफ पॉक्सो सहित SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करवाया गया। आरोपी गोलू सहित 6 लोग अभी तक पुलिस की हिरासत में हैं। मामले में अब तक 3 FIR हुई है। फिलहाल मौके पर शांति है, पुलिस बल तैनात है, स्थिति नियंत्रण में है। SP मनोज राय ने कहा है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लड़ाई झगड़े की तस्वीरें। लाठी डंडे लिए लोग यहां पर एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए और उसके बाद जो है पुलिस बल मौके पर पहुंचा, मामला शांत कराया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। पहले तो जो नाबालिग बच्ची है उसकी ओर से पॉक्सो एक्ट, अन्य छेड़छाड़ की जो धाराएं होती हैं और SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आरोपी गोलू पुलिस की हिरासत में है। अन्य आज सुबह की जो घटना हुई थी उस घटना में भी 6 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और अब बात करेंगे धार की गणपति घाट पर एक बार फिर से भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे के बाद 2 वाहनों में आग भी लग गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। बताया यह जा रहा है कि ट्रक गणपति घाट पर उतर रहा था और इसी दौरान ट्रक के ब्रेक्स फेल हो गए और वो आगे अपने चल रही 6 कारों को टक्कर मारता हुआ एक कंटेनर से जा भिड़ा और इसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी की भी इस पूरे हादसे में जान ना जाना बताई जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, आग की लपटें, धुएं का गुबार यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर आग लगी है। दरअसल ब्रेक फेल जो है ट्रक के हुए थे, उसके बाद एक के बाद एक गाड़ियों में जा घुसा ट्रक और ये बड़ा हादसा। फिलहाल इस मामले में अभी अपडेट नहीं आया है कि किसी की मौत हुई है या कोई गंभीर रूप से घायल है। अभी जांच पड़ताल पूरे ही मामले में जारी है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आवारा पशुओं की समस्या को लेकर गौ सत्याग्रह करने की तैयारी कर रही है। तो सभी जिलों और ब्लॉक में कांग्रेस SDM कार्यालय के सामने गौ वंश को छोड़ेंगे। इस गौ सत्याग्रह में प्रदेश के सभी बड़े कांग्रेस नेता शामिल होंगे। SDM ऑफिस में कांग्रेसी गौवंशों को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे विषय के लिए कांग्रेसियों की तरफ से प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और राज्य की सरकार पर निशाना साधकर इस विषय पर अब सरकार को घेरने का एक प्रयास, जिसमें आज से गौ सत्याग्रह की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने की हुई है। पूर्व की सरकार में गायों को लेकर कई तरह के आमूलचूल परिवर्तन किए गए थे, लेकिन उसमें गड़बड़ झाले के आरोप लगे और अब कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी। इनकी सरकार में लगातार गौ हत्याएं हो रही है, गौवंश की मौतें हो रही है। अब 2 दिन पहले की बात करें तो बलौदा बाजार की सड़कों पर एक दिन में 22 गौवंश की मौतें हुई। ये सिर्फ एक दिन, ऐसे कई गौवंश की मौतें हुई इस 8 महीने में।
पूरे सड़कों पर आ गए हैं गौवंश, लगातार एक्सीडेंटल घटनाएं हो रही है। सरकार का इस पे कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि कल 16 अगस्त को पूरे प्रदेश भर में हम गौवंश गाय बैल को लेकर सरकारी ऑफिसों में जाएंगे और शांतिपूर्वक हमारा विरोध प्रदर्शन रहेगा। तो वहीं कांग्रेस के गौ सत्याग्रह के ऐलान पर सीएम साय ने भी तंज कसा। सीएम ने कहा कि पिछले 5 साल तक कांग्रेस को सरकार चलाने का अवसर मिला था और उसकी योजनाओं का आखिर क्या हाल हुआ ये सभी जानते हैं। उनके राज में कितने मवेशियों की मौत हुई है पूरा देश जानता है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। कांग्रेस का सत्याग्रह एक नौटंकी है। अब पिछले 5 साल जब उनको सरकार चलाने का अवसर मिला और नरवा गरवा घुरवा बारी उनका बड़ा फ्लेक्सिव स्कीम था, लेकिन उसका क्या हाल हुआ, कितनी मतलब मवेशी मरे, कितने गाय मरे, सबको पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। ये सब सागर में लापता ओबीसी नेता मान सिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नई एसआईटी गठन करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को आईपीएस अधिकारियों की एक नई एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। दरअसल एसआईटी आईजी रैंक के अफसर की अध्यक्षता में गठित की जानी है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस आदेश का स्वागत किया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का यह कहना कि एसआईटी की जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी कि कैसे राजनीति के तहत उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने गुमशुदा व्यक्ति के खिलाफ एक एसआईटी गठन किया है। मैं उसका स्वागत करता हूं कि उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और खास करके कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना कि इसमें किसके खिलाफ टिप्पणी की गई है। तो मेरे खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ना कोई टिप्पणी की गई है, ना ही मुझे आज तक कोई नोटिस जारी किया गया है, ना ही मुझे आज तक बुलाया गया है। मेरे राजनीतिक षड्यंत्रकारियों द्वारा, विरोधियों द्वारा जो भी षड्यंत्र रचा गया था, न्यायालय से मुझे पूरा उसमें न्याय मिला है। विदिशा में हिंदूवादी संगठनों ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का पुतला फूका है। संघ पर टिप्पणी और बीजा मंडल को लेकर ओवैसी ने ट्वीट किया था। मंदिर को मस्जिद बताने वाले कलेक्टर का समर्थन किया। हिंदूवादी संगठनों ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ नारेबाजी की। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।